सरकार के इशारे पर पुलिस राजनीतिक द्वेष में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायक सांसदों को पुलिस के जरिए उत्पीड़न करा रही। समाजवादी पार्टी के उप सचेतक आर.के. वर्मा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इन्होंने आज सदन में बड़े मुद्दे उठाए, कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायकों और नेताओं के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई करी जा रही है, ये एक बड़ी साजिश नजर आ रही है। आर.के. वर्मा हमारे साथ हैं। क्या कुछ आज आपने सदन में मुद्दा उठाया, लगातार आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर नजर आए? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर उत्तर प्रदेश की पुलिस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, विधायकों पर, सांसदों पर दुर्भावना में एफआईआर दर्ज करके, कूट रचित तरीके से एफआईआर दर्ज करके उनको जेल की सलाखों के भीतर निरुद्ध कर रही है। उसी के क्रम में मैंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य जो जाहिद बेग जी हैं, जिनके एक नौकरानी की आत्महत्या के प्रकरण में, जिसमें मृतका के परिवार के द्वारा बारंबार हलफनामा दिया गया, कहा गया कि मेरी बेटी ने कोई युवक उसको ब्लैकमेल कर रहा था और वो मानसिक अवसाद में आकर के आत्महत्या की, जिसका विधायक जी के परिवार से, उनकी पत्नी से, उनके बेटे से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन पुलिस ने उसको संज्ञान में ना ले करके, पुलिस स्वयं वादी मुकदमा बन करके, मनगढ़ंत तरीके से तहरीर लिख करके और मनगढ़ंत तरीके से कूट रचना करके, साक्ष्यों का संकलन करके चार्जशीटेड किया और उन्हें जेल की सलाखों के भीतर भेजा। जब मामला कोर्ट के ट्रायल में आया तो मृतका के मां ने, नूरजहां ने, फिर जाकर के हाई कोर्ट में हलफनामा दिया कि पुलिस ने हमारी बात को नहीं सुना और हमने बारंबार कहा कि इन साक्ष्यों का संकलन कराइए। इन सब चीजों से विधायक के परिवार का कोई लेना देना नहीं है। इसका संज्ञान लेकर के कोर्ट ने आदेश जारी किया कि इस घटना की पुनर्विवेचना कराए पुलिस और मृतका की मां नूरजहां का 164 का कलमबंद बयान करा करके कोर्ट में प्रेषित करे। लेकिन पुलिस राजनीतिक द्वेष में, दुर्भावना में जाहिद बेग को बाहर नहीं निकलना देना चाहती, समाजवादी पार्टी के नाते उनका उत्पीड़न कर रही है। उसने ना तो पुनर्विवेचना कराई और ना ही अभी तक मृतका की मां का 164 का कलमबंद बयान करा करके कोर्ट को भेजा हो। जिस बात को लेकर के मैंने विधानसभा में उठाया था, मैंने नजीर भी दिया कि अभी महाराजगंज की जो घटना हुई थी, जिसमें एक निषाद, धर्मराज निषाद, जिन्होंने आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया में पोस्ट डाली कि एक मंत्री जी का परिवार स्वयं उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करा करके उनका उत्पीड़न कर रहे हैं और वो लिहाजा वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। लेकिन वहां पर पुलिस ने उनके परिवार को नामित नहीं किया, जबकि पीड़ित परिवार ने साफ साफ आरोप लगाए थे। मैंने कहा कि मेरा ये आशय नहीं है कि मंत्री जी या उनके परिवार को सीधे फंसा करके जेल भेज दिया जाए, लेकिन मेरा ये आशय जरूर है कि पुलिस ये दोहरा मानदंड क्यों अपना रही है। एक तरफ जहां पीड़ित परिवार कोई तहरीर नहीं दे रहा, मुकदमा नहीं दर्ज करवा रहा, फिर भी समाजवादी पार्टी के विधायक होने के नाते उनको जेल भेज दिया, और वहीं पर दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो सब देख रहे हैं। मोहम्मद आजम खां पर, जो 9 बार के सदस्य रहे हैं विधानसभा के, विभिन्न पदों पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, उनके ऊपर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी के मुकदमे दर्ज करा करके जेल भेजा। इरफान सोलंकी जो शीशा मऊ के विधायक रहे हैं, एक पटाखे से लगी एक झोपड़ी में आग में उनको नामित करके फर्जी साक्ष्यों सहारे चार्जशीटेड करके उनकी सदस्यता तक लेने का काम किया गया। तो ये सरकार के इशारे पर पुलिस राजनीतिक द्वेष में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायक सांसदों को पुलिस के जरिए उत्पीड़न करा रही, फंसा रही। मंशा नजर आ रही सरकार की आपको इसके पीछे? केवल तानाशाही रवैया। सरकार इस प्रदेश से, देश से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। इसीलिए मैंने कहा अंतिम में, क्या समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, सांसद, विधायक होना गुनाह है या मुसलमान होना गुनाह है? क्या ऐसा कृत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की गला घोटने का काम नहीं करता? यह परिपाटी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, यह आने वाले वक्त के लिए बहुत गलत मैसेज लेके जा रही है। इस पर अध्यक्ष जी एक व्यवस्था देने का काम करें, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। एक आखिरी सवाल करेंगे रमन जी आपसे कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है, समाजवादी पार्टी की नाव में छेद है, जो लोग समाजवादी पार्टी की नाव में सवार हैं वो भागने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से समाजवादी पार्टी के खिलाफ हमेशा दुष्प्रचार कराने का काम करती है, जिसके क्रम में इस तरीके के बयान आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है और भारतीय जनता पार्टी स्वयं डूबने जा रही है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के उप सचेतक आर के वर्मा थे। इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो एक बड़ी साजिश नजर आ रही है। मुसलमान होना क्या गुनाह है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।